सुनीता और राजेश की शादी को 3 साल हो गए थे। शादी के 3 साल बाद अब सुनीता गर्भवती थी। कुछ दिन बाद आह आह सुनो जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है लीवर पेन शुरू हो गया। आह आह। राजेश दौड़ता हुआ आता है। अरे सुनीता, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? जी, मुझे लगता है कि अब हमें अस्पताल चलना चाहिए। मुझे लीवर पेन शुरू हो चुका है। राजेश सुनीता को अस्पताल लेके जाता है और कुछ देर बाद, मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। राजेश खुशी खुशी सुनीता के पास जाता है। अरे इतनी सुंदर बेटी है हमारी। सुनीता, देखो, ये बिल्कुल तुम पर गई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मुझ पर भी है। हमारे तो भाग्य खुल गए कि हमारे घर लड़की हुई है। मैं इसका नाम चांदनी रखता हूँ। ऐसे ही समय बीतता है और अब चांदनी 5 साल की हो गई थी और साथ में सुनीता फिर एक बार माँ बनने वाली थी। सुनीता, भगवान इस बार हमें बेटा दे दे तो सही रहेगा। हमारी चांदनी बेटी को एक भाई मिल जाएगा, वो भी उसे राखी बांध पाएगी। हाँ पापा, मुझे भी एक भाई चाहिए। मैं उसके साथ बहुत खेलूंगी। हाँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर लड़की हुई तो? ये सब तो भगवान के हाथ में है। चाहे कुछ भी हो, बस सही सलामत हो जाए। कि अचानक एक रात उसके पेट में जोर का दर्द होने लगता है। सुनीता को लीवर पेन शुरू हो जाता है। राजेश उसे अस्पताल लेकर जाता है। जी बधाई हो, तुम एक बेटी के और बाप बन गए। बेटी? ठीक है डॉक्टर साहब। राजेश इस बार खुश नहीं था क्योंकि इस बार उसे लड़का चाहिए था, लेकिन लड़की हो गई। राजेश सुनीता के पास जाता है। राजेश जैसे ही अपने दूसरी बेटी को देखता है, अरे क्या क्या, इतनी काली लड़की। सुनीता, मैं भी गोरा हूँ और तुम भी गोरी, तो फिर ये लड़की काली कैसे हो गई? नहीं नहीं, ये लड़की मेरी नहीं हो सकती। सच बता दो सुनीता, ये किसकी लड़की है? ये क्या बोल रहे हैं आप? आप मुझ पे ऐसे लांछन नहीं लगा सकते। ये हमारी ही बेटी है। हमारी नहीं, बस तुम्हारी। मेरी बेटी इतनी काली नहीं हो सकती। मेरी तो बेटी बस चांदनी है और कोई नहीं। हाँ मम्मी, मुझे तो भाई चाहिए था, लेकिन ये तो बहन निकली, और वो भी इतनी काली। चांदनी, ये क्या तरीका है? ये तुम्हारी छोटी बहन है। नहीं मम्मी, ये मेरी बहन नहीं है। राजेश और चांदनी उसे स्वीकार नहीं करते। ठीक है, अगर तुम इसे अपना नहीं मानते तो क्या हुआ? मैंने इसे जन्म दिया है, ये मेरी बेटी है। मैं इसका नाम सुंदरी रखती हूँ। मेरी प्यारी बेटी सुंदरी। समय बीतने लगा और अब दोनों बड़ी हो चुकी थी। चांदनी बहुत ही खूबसूरत हो गई थी, लेकिन वह बहुत ही घमंडी और चालाक किस्म की थी। वहीं सुंदरी का रंग जैसा भी हो, वह बहुत ही संस्कारी और अच्छे दिल की होती है। अरे चांदनी बेटी, कहाँ हो? इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ पापा, क्या लाए हैं आप मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे कपड़े लेकर आया हूँ और चॉकलेट भी। सच में पापा? थैंक यू सो मच पापा। दीदी, कपड़े तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जरा पहन कर तो दिखाओ। अरे मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मेरी बेटी को तू दीदी मत बोला कर। ना जाने किसका गंदा खून मेरे सर आन पड़ा है। हाँ पापा, मैंने इसे कई बार समझा दिया कि मुझसे दूर रहा कर और मुझे दीदी मत बोला कर, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज कभी आई है जो अब आएगी। अरे मुझे तो शर्म आती है इसे अपनी बहन भी मानते हुए। ये क्या तरीका है चांदनी, अपनी बहन से बात करने का? वह तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें मैंने कितनी बार बता दिया। और आप जी, आप चांदनी को ये सब क्या सिखा रहे हैं? सुंदरी उसकी बहन है। आप मुझ पर बार बार इस बात को कहकर
लांछन ना लगाया करिए कि ये आपकी बेटी नहीं है। चांदनी सुंदरी से इतनी नफरत करती थी कि वे दोनों अलग अलग कॉलेज में जाते थे। चांदनी नहीं चाहती थी कि किसी को इस बात का पता चले कि सुंदरी उसकी ही बहन है। सबकी बातें सुनकर सुंदरी का मन बहुत दुखी हो जाता है और वह घर से बाहर निकल जाती है कि कुछ दूर चलकर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। अरे बेटी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये रामलाल का घर कहाँ पड़ेगा? जी माँ जी, आप लेकिन थोड़ी आगे आ चुकी हैं। आप पीछे वाली गली से दाएं मुड़ जाएंगी तो पहला घर रामलाल का ही है। धन्यवाद बेटी। क्या हुआ, तुम थोड़ी परेशान दिख रही हो? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बताओ बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुंदरी उस औरत को सारी बात बताती है। बेटी, मेरे पास मेरी बेटी का एक मेकअप बॉक्स है, मैं तुम्हें उसे देती हूँ, जिसे लगाने से तुम बहुत ही गोरी और सुंदर हो जाओगी। लेकिन बेटी, एक बात का ध्यान रखना कि अमावस्या वाली रात को तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, वरना तुम्हारा रंग फिर पहले जैसा हो जाएगा। इस बात का पूरा ध्यान रखना बेटी। सुंदरी मेकअप बॉक्स ले लेती है और उसे घर आकर लगाती है और वह बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाती है। अब मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मुझे अमावस्या के दिन घर से बाहर नहीं निकलना है, वरना मेरा रंग फिर पहले जैसा हो जाएगा। ये सारी बातें बाहर खड़ी चांदनी सुन लेती है। फिर सुंदरी सबके सामने बाहर आती है तो उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे, ये सुंदरी ही है क्या? हाँ पापा, मैं ही हूँ। अरे बेटी, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? सुंदरी उन्हें पूरी बात बताती है, लेकिन ये बात नहीं बताती कि अमावस्या के दिन बाहर निकलने से उसका रंग फिर पहले जैसा हो जाएगा। अब राजेश भी सुंदरी से बहुत प्रेम और लाड करने लगता है। ये देखकर चांदनी को बहुत गुस्सा आता है। जब से ये काली गोरी हुई है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है इस घर में। सब बस उसे ही प्यार और लाड करते हैं। कुछ दिन बाद अचानक से राजेश की तबीयत खराब हो जाती है। लगता है मुझे अस्पताल जाना होगा। चांदनी बेटी, मुझे अस्पताल ले चल, मैंने तुझे कार चलाना सिखाया था ना। चांदनी अपना दिमाग लगाने लगती है। ये सही मौका है इस काली को बाहर निकालने का। आज अमावस्या है, आज ये बाहर निकलेगी तो ये फिर से काली हो जाएगी और सब फिर मुझसे ही प्यार करेंगे, ना कि इस काली से। पापा, मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं कार नहीं चला पाऊंगी। कोई बात नहीं चांदनी, सुंदरी तू कार चलाइयो। सुंदरी, लेकिन उसे तो मैंने कार चलाना सिखाया ही नहीं है। लेकिन मैंने सिखाया है। चल सुंदरी, अपने पापा को कार में लेकर चल। जिसके बाद सुंदरी कार से राजेश को अस्पताल लेके जाती है। लेकिन अब सुंदरी का रंग फिर पहले जैसा हो चुका था। ये क्या सुंदरी, तुम फिर पहले जैसे हो गई? सुंदरी उन्हें पूरी बात बताती है कि कैसे उसके अमावस्या के दिन बाहर निकलने से उसका रंग फिर पहले जैसा हो गया। ये सुनकर राजेश बोलता है, सुंदरी बेटी, तू ये जानते हुए भी मुझे अस्पताल लेकर आई कि तेरे बाहर निकलने से तेरा रंग फिर पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद भी तू मुझे अस्पताल लेकर आई। मुझे माफ करिए बेटी, मैंने तुझे पहचानने में बहुत देरी कर दी। तू मेरी ही बेटी है। राजेश को अपनी गलती पर पछतावा होता है और इधर चांदनी मन ही मन सोचने लगती है कि उसका प्लान तो उल्टा पड़ गया। कहाँ उसने सोचा था कि वह कि राजेश उससे पहले के जैसे नफरत करने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।